हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम डीएलएड के फर्स्ट ईयर जो कि सेशन 2022 से 24 के हैं, जितने सारे प्रशिक्षु उसके लिए मैं पेपर F1 का कुछ मैं इम्पोर्टेंस फैक्ट्स लेके आया हूं, जो कि आपको इंटरफेस के माध्यम से बताने वाले हैं, जो कि मैं एक नोट्स किया हूं और उसी नोट्स के आधार पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं छोटी छोटी बातों को, जो कि जैसे कि पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा समाज, शिक्षा और पाठ्य चर्चा की समझ। इसके आधार पे मैंने एक नोट्स बनाया है, जिनको लेकर के मैं अभी विश्लेषण करने वाला हूं। तो फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया है और आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक पढ़ना अति आवश्यक होगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला जो टॉपिक है, यानी पहले जो डिफिनेशन है, उनको हम लोगों को समझना है। जैसे कि समाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी। और ये सोसाइटी कहेंगे किसको? क्योंकि सोसाइटी तो आप किसी भी तरह से आप डिफिनेशन डिफाइन कर लेंगे, लेकिन ये डिफिनेशन बहुत ही आसान होना चाहिए और जो डिफिनेशन आप प्रस्तुत करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए और समझ में भी 100% आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं अपने तरफ से बनाया हूँ कि समाज में एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक विरुद्ध समूह को समाज कहते हैं, जिसमें सभी लोग मानवीय क्रियाकलापों को मानते हैं। मानवीय क्रियाकलाप क्या हुआ? सांस्कृतिक रूप से बोलना, या फिर अदब व तहज़ीब हो गया, फिर उनके बाद इंटरेक्शन हो गया, फिर जितने सारे वर्क होते हैं, सहयोग होते हैं, यानी सामाजिक बंधन से जो जुड़े होते हैं उनको हम लोग समाज बोलते हैं। ठीक है। उनके बाद नोट्स में क्या बताया गया कि समाज में हम लोगों को रहकर अपना समाजीकरण करते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग समाज में ही पैदा होते हैं और समाज से अंत्यक्रिया करके हम लोग सीखते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? समाज से अब्जॉर्ब करते हैं। अब चलिए, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात यह है समाजीकरण। चूँकि मैंने पहले अभी पढ़ा था समाजीकरण के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या है समाजीकरण? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज में रहकर तथा समाज में अंतःक्रिया करके समाज में रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोल चाल और सांस्कृतिक को जानने और सीखते हैं। बच्चा यही ना करते हैं, क्योंकि जब बच्चा समाज में रहेगा तो एक दूसरे को फॉलो करेगा, है ना? जैसे मम्मी पापा होंगे उसी तरह से बच्चा होगा, और बच्चा जिस समाज में रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, वहीं से बातों को अब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक क्या करता है? वहाँ पर रह करके सामाजिक अंतःक्रिया करता है ना? समाज में क्या करता है? सोशल इंटरेक्शन करता है। उनके बाद समाज की रीति रिवाज, सांस्कृतिक, खान पान, रहने सहने की आदतें, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी का जो हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका समाजीकरण हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी मेरी बात। उनके बाद अगला क्या है? बच्चों के विकास में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ये नोट्स में बताया गया, बिल्कुल 100% फैक्ट है। क्योंकि जब बच्चा क्या करेगा, अगर अपने डेवलपमेंट करेगा तो वो समाज से क्या करेगा? बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करेगा। और समाज में जब रहेगा तो जाहिर सी बात है, समाज में जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, तो उन चीज़ों को बच्चा सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए कहा जाता है कि समाज में कुरीतियाँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज आ जाता है, तो बच्चा भी ऑब्जर्व करने लगता है। जैसे पुराने ख्यालात के लोग होंगे तो समाज में ही होंगे ना, लेकिन अभी क्या, समाज का समाजीकरण होते गया है। यानी नई नई चीज़ें, नई नई जो फैक्ट्स हैं, नए नए तथ्य है, वो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है समाज में। अब चलेंगे हम लोग शिक्षा। और शिक्षा जो है सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे मतलब क्या बोलें कि वन ऑफ द बेस्ट कंपलसरी चीज़ है, जिसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं, है ना? तो ये एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बनेगा। और इन टॉपिकों पे तकरीबन आप लोगों को जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को 1 से 2 पेज लिखना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है। तो इनके बारे में एकदम मुसलसल लगातार लिखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को टॉपिक बना के लिखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे, लेकिन उनको क्या करना होगा आपको? तो फिलहाल क्या समझाते हैं? शिक्षा वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा शब्द शिक्ष यानी धात तथा प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है, जिसके माध्यम से नई नई चीज़ें
हम लोग सीख पाते हैं। शिक्षा के माध्यम से नई चीज़ें सीखेंगे ना। अगर जो इंसान शिक्षा से काफ़ी लंबा मतलब क्या कहते हैं दूरी से है, दूरी बनाए हुआ है, तो उनको नई चीज़ें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब किताब हम लोग पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि किताब हमारा क्या कह रहा है। और किताब जो है ये एक ऐसे मतलब ला महदूद चीज़ है, यानी अनलिमिटेड चीज़ है। किताब में ऐसी ऐसी जानकारी भरा पड़ा है जिनको हम लोग सीख करके यूँ पता लगाते हैं कि नहीं ये भी चीज़ें दुनिया में है। क्योंकि उससे पहले अगर हम नहीं जानते थे, जब किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं भाई ये भी चीज़ है, ये भी कोई वैज्ञानिक है, इनका भी एक खोज है। जैसे हम लोग कोई भी एक आग का ही आविष्कार के बारे में अगर समझ लेंगे तो आग के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी होती है। तो उसी तरह से आग मतलब ऐसे ही उठ पुट के नहीं आ जाता, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, साइंटिफिक लॉजिक लगता है कि कैसे आग होता है। तो इस तरह से हम लोग शिक्षा के बारे में समझ सकते हैं कि शिक्षा कैसे कैसे उत्पन्न होता है। उनके बारे यहाँ पर नोट्स में क्या है कि शिक्षा हमारे भावी जीवन के निर्माण तथा बच्चों के विकास की अति महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि हम लोग शिक्षा के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा क्या है, ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह से हम लोग ज़िंदगी में हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह एक तरह से शिक्षा है। क्योंकि अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर आप एक अंधे के मानिंद होंगे, यानी अंधा आपको समझा जाएगा। इसलिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पाठ्यचर्या के बारे में, सिलेबस के बारे में। और चूंकि कोई भी आप कोर्स करते हैं सबसे पहले सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि सिलेबस अगर आप जान लेंगे पूर्ण रूप से तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता चलेगा कि हम लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पढ़नी है, कौन चीज़ लिमिटेड पढ़नी है, या कौन चीज़ ऐसा पढ़नी है जो कि हमको हर दिन पढ़ना है। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है सिलेबस में इंक्लूडेड होता है। जैसे कि पाठ्यचर्या यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेबस बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम लोग। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे पाठ्य प्लस चर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और पढ़ाने योग्य। चर्चा का अर्थ होता है नियम पूर्वक या अनुसरण, जिसको हम लोग फॉलो कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा है उसके बारे में फिर हम लोग जिक्र करेंगे। किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या के द्वारा छात्रों का ज्ञानात्मक विकास होता है, ज्ञान बढ़ोतरी होता है। पाठ्यचर्या का क्षेत्र छोटा होता है जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र बड़ा होता है। जो हमारा सिलेबस होता है ना वो छोटा होता है, लेकिन पाठ्यक्रम जो होता है ये थोड़ा सा विस्तृत होता है, एक्सपेंडेड होता है। तो फिलहाल प्यारे दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाया और आप लोग समझे क्या। इस प्रकार से हम लोग आज F11 को ख़त्म नहीं किए हैं, बट ये आपका इन्फॉर्मेशन था। ये सारी चीज़ों को अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। क्योंकि फिर अगले वीडियो में जो हम बताएंगे ये आपको F11 के जितने सारे निचोड़ होंगे यानी जो भी बेसिक चीज़ होंगे उनके बारे में भी फिर और दूसरी वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।